जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के इस श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर पुरुषोत्तम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। तेईसवें श्लोक तक 1 से 23। नीरूबेन छो। नीरूबेन
પારાયણ કરશો 1 થી 23. હા હું કરું. હા કરો બેન, તમને જ કર્યો છું. ઠીક. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः
मुक्तिं परमां गतः आ ब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ आगे 224 बराबर 24 હવે બે શ્લોક નવા લેવાના છે 24-25. બોલું છું, મારી સાથે બોલજો. અગ્નિજ્યોતિરઃ શુક્લઃ अग्निज्योतिरः शुक्लः अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। अब ये दोनों श्लोक मैं एक बार बोलता हूँ, फिर हम दोनों साथ में 2 बार दोहराएंगे। निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। दोनों श्लोक 2 बार साथ में दोहराएंगे। अग्नि हाँ, बोलो बोलो। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। दोबारा। अग्नि ज्योतिरः ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जय श्री कृष्ण बहन। कृष्ण भूलते गई तो माँ नहीं नहीं, जय सरस रहतो। जय श्री कृष्ण। आज हम ये 2 श्लोक करेंगे साथ में। अग्नि ज्योतिः अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, छोड़िए। ये अग्निर ज्योति अग्निर, ये रेफ होना चाहिए, गड़बड़ है। आई विल करेक्ट इट लेटर। अग्निर ज्योति ही अहह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, यानी अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास। यत्र प्रयाता गच्छन्ति, ये हाईवे है जाने का। किनका? गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। कौन जाते हैं? ब्रह्मविदो जनाः, जिनको ब्रह्म की जानकारी है, ऐसे लोग ये हाईवे से, यानी अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास, इसका एक हाईवे बनता है। और इस हाईवे से ब्रह्मलोक की ओर ब्रह्म के जानकार लोग जो है जनाः गच्छन्ति, जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं धूमो रात्रि ही तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। धूम यानी धुआं वाला, रात्रि वहाँ दिन था, यहाँ रात्रि है। वहाँ शुक्ल पक्ष था, यहाँ कृष्ण पक्ष है। वहाँ उत्तरायण के 6 मास थे, यहाँ दक्षिणायन के 6 मास हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। वहाँ चांद्रमसम ज्योति ही यानी कि स्वर्ग में जाते हैं और उसको प्राप्त करके वो जो योगी जन है वह निवर्तते, वापस आते हैं। दे रिटर्न, यू टर्न। तो यहाँ 2 मार्ग की भगवान स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं।
अग्नि ज्योति ही अहह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान जो तेजस्वी पाथ है, ब्राइटर पाथ है, तेजस्वी रास्ता है, उसकी बात करते हैं। शुक्ल मार्ग जिसको कहते हैं, शुक्ल गति जिसको कहते हैं, या तो देवयान जिसको कहते हैं। और ये इसमें क्रम मुक्ति की बात करी है भगवान ने। हमें क्रम मुक्ति क्या है मालूम है कि जो ज्ञानी जन है वह थोड़ा बहुत अहंकार जिनका बच गया है, वैसे लोग मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्रम मुक्ति कहते हैं। तो क्या होता है कि अभी यहाँ 3 प्रकार की मुक्ति की बात है। एक है सद्यो मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति, और एक है स्वर्गलोक में जाकर वापस पृथ्वीलोक में आने की यात्रा। 3 प्रकार की बात है यहाँ। अभी जो सद्यो मुक्ति है उसमें तो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान इस शरीर के रहते हुए प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होने लगता है, और प्रारब्ध क्षीण होने के बाद ये शरीर छूट जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। ये सद्यो मुक्ति है, यानी कि यह देह रहते हुए सदेह मुक्ति, सद्यो मुक्ति। तो ये देह रहते हुए मुक्ति मिल जाती है, और वो किसको मिलती है? जो भगवत गीता और उपनिषद के क्लास में नियमित आते हैं उनको। आई एम नॉट जोकिंग, सच बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि मैं जोक कर रहा हूं, नहीं, ये बात सच है। क्योंकि हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञान की जो विधि है वह टपक थ्योरी के जैसा है, धीरे 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 अंदर उतरता है, और धीरे धीरे अंदर उतरने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। पानी टिप 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 एक एक बूंद पड़ना चाहिए, और जैसे पानी एक एक बूंद पड़ता है वैसे वो जो फसल होती है वो फसल को अच्छा परिपाक मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है। इसलिए ये भगवत गीता उपनिषद वगैरह जो शास्त्रों का जो अध्ययन है वो उन्हें रेगुलर बेसिस सातत्य से करना जरूरी है। यह करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन बिजली ने चमकारे मोतीडा परोवरे पान बाय, वो चमकारा हो जाएगा और हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाएगी। इस देह के रहते हुए हम मुक्त हो जाएंगे, और जब ये देह छूट जाएगा फिर पुनर्जन्म नहीं मिलता। ये सद्यो मुक्ति है। दूसरे प्रकार की जो मुक्ति है इसकी बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, क्रम मुक्ति। यानी भगवत गीता के क्लास हम अटेंड करते हैं, उपनिषद के क्लास में आते हैं, लेकिन यदा कदा गुटली मार देते हैं, और बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम मिस हो जाते हैं, और फिर हमारे पास वो रिकॉर्डिंग सुनने की फुर्सत नहीं होती, टाइम नहीं मिलता, तो कहीं कहीं जो बातें हैं जो अधूरी रह जाती, छूट जाती हैं। तो जो ऑप्शन में निकल गया तो पोर्शन तो गया ना। तो ऐसे लोग क्या होता है इनका, ये ज्ञानी तो बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, तो उनका जब ये शरीर छूटता है तो ऐसे लोग एक खास हाईवे से गुजरते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, और फिर बाकी का जो बचा कुचा ज्ञान है वो वहां ब्रह्मा जी देते हैं कि भाई चलो अभी तुम्हारा इतना पोर्शन जो है मिस आउट हो गया था, इतना ऑप्शन में चला गया था, ये सारा पोर्शन मैं तुम्हें यहाँ बैठ के सिखा देता हूँ। ब्रह्मा जी सिखा देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के साथ हमारी भी मुक्ति होती है। तब तक हम ब्रह्मलोक में आराम से रहते हैं, पड़े रहते हैं, और वो लंबी अवधि रहती है ब्रह्मलोक में रहने की।
तो अभी इस मार्ग की हम बात करने वाले हैं इस श्लोक में, ब्रह्मलोक में जाने की, जिसको शुक्ल मार्ग कहते हैं। अभी भगवान यहाँ उपनिषद का जो लिटरेचर है उसके आधार पर अलग अलग उपनिषदों में ये बात अलग अलग तरीके से बताई गई है क्या, और इस रास्ते से जो जानने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए भगवान यह मार्ग कैसा है उसका एक साधारण निरूपण यहां कर रहे हैं। तो वेद कहते हैं कि एक ऐसा शुक्ल मार्ग है, शुक्ल यानी प्रकाशित मार्ग है, लाइटेड पाथ है, कि जहां स्पेशल देवता आते हैं हमारे स्वागत के लिए, और नॉट ओनली दे वेलकम अस, मात्र हमारा स्वागत ही नहीं करते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, और एक के बाद एक देवता एक पर्टिकुलर प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश में जब भी प्रवेश करते हैं तो उनकी सीमा समाप्त हो जाती है, और दूसरे देवता को हमारा हाथ थमा देते हैं, फिर वो देवता दे टेक ओवर, आगे लेकर जाते हैं तीसरे देवता तक, चौथे देवता, ऐसा करते 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 हमें ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते हैं। और दिस इज ए वेल कंडक्टेड टूर। और हमारे गाइड कौन होते हैं? ये सारे देवता ही हमारे गाइड होते हैं। और इस तरीके से हमारी ये कंडक्टेड टूर ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, और फिर हम वहां ब्रह्मा जी के कब्जे में बैठ जाते हैं। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रह्मा जी। और फिर वहां तो और कोई एक्टिविटी है ही नहीं, वहां बटाटा वड़ा आइसक्रीम कुछ नहीं मिलता है, खाली ज्ञान ही मिलता है। ब्रह्मा जी बैठ के सारा दिन सिखाते रहे, सीखो 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 सीखो, बस, नथिंग एल्स। और फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्मा जी के साथ जब प्रलय होता है हम भी उनके साथ मुक्ति पा लेते हैं। तो ये जो सेलेस्टियल टूरिस्ट गाइड है, जो अंतरिक्ष की जो यात्रा है, वह इसमें कौन कौन से देवता हमारा स्वागत करते हैं या तो हमारे गाइड के रूप में आते हैं, तो वो है अग्नि, ज्योति, अहह यानी दिन, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण। ये 5 देवता हैं। तो जैसे ही हमारी यात्रा की शुरुआत होती है तो पहले अग्नि देवता हमारा कब्जा लेते हैं, बराबर। कैसे? हमारा स्थूल शरीर है उसको भी अग्नि देवता ही भस्मसात करते हैं, बराबर। तो फर्स्ट अग्नि टेक्स ओवर। लेकिन यहाँ जो ये ब्रह्मविद ज्ञानी है उनका अग्नि का लेना अलग बात है, नॉर्मल लोगों का जलाना अलग बात है। ये तो मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अग्नि हमारा आप कब्जा लेते हैं, बट अग्नि देव, इन यहाँ जो अग्नि की जो बात है, तो अग्नि के जो अधिष्ठाता देव है अग्निदेव, वह इस जीव को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये सारे देवता हैं। अभी ये जो अग्निदेव हैं, अग्नि बेसिकली रात्रि में प्रकाश देता है, और क्योंकि इस जीव को प्रकाशित मार्ग से थ्रू आउट लेके जाना है, वेल लिट पाथ से लेकर जाना है, तो पहले अग्निदेव रात्रि में भी हमें साथ में लेकर चलते हैं, ताकि रात्रि में जब भी अंधेरा होता है तभी अग्नि का प्रकाश हमें मिलता है। उसके बाद हमें दिन का जो देवता है उसको दे देते हैं, ज्योति को, प्रकाश को दे देते हैं। फिर अहह को सौंप देते हैं। अहह कौन है? दिन का अधिपति देवता है, तो वह अहम को साथ में लेकर चलता है वो देवता। फिर बाद में
शुक्ल पक्ष का अधिपति जो देवता है 15 दिन का, वो शुक्ल पक्ष का देवता हमको साथ में लेकर चलते हैं। और फिर उत्तरायण के जो अधिपति देवता हैं, षण्मासा उत्तरायणम, कभी से शुरू होता है? 14 जनवरी से, जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण शुरू होता है। महाभारत में हमने देखा है, भीष्म पितामह ने, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, मृत्यु शैया पर, बाण शैया पर पड़े थे, उन्होंने 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का इंतजार किया था। मकर संक्रांति का दिन जब भी आया तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण का त्याग किया, क्योंकि वो उत्तरायण में प्रवास करना चाहते थे। इसलिए ये उत्तरायण के जो अधिपति देवता हैं वह उन्हें लेकर जाते हैं। तो सूर्य भगवान जब उत्तर की ओर चलते हैं तो वह उत्तर की ओर की गति है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सारे जो देवता हैं वह एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमको लेकर जाते हैं, एंड इट इज अ वेल कंडक्टेड टूर। तो एक वेल कंडक्टेड टूर में जाने वाला कौन है? हु इज द ट्रैवलर? किनको ये टिकट मिलता है? क्या सभी ये रास्ते से जा सकते हैं क्या? नहीं। उपनिषद कहते हैं कि ओनली स्पेशल पीपल, खास लोगों को इस मार्ग से जाने की अनुमति है। और वो खास लोग कौन है? ब्रह्म विदो जनाः, जिन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना की है, ईश्वर की उपासना की है। यानी सगुण साकार ब्रह्म की हम उपासना करते हैं। अभी यहां बात है उपासना की, इस बात को खास समझे। सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करनी है, लेकिन नॉट एज ए मेयर रिचुअल, यानी रोज बरोज की एक क्रिया नहीं बनानी है। यानी मान लीजिए कि हमारे इष्ट देव शिव जी हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है, बराबर? तो श्रावण मास में शिव जी की पूजा करनी है, तो मात्र शिव जी को पकड़ लिया, उनके ऊपर जल चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, वापस पानी शुद्ध जल लाकर शिव जी को लिंग को धो डाला, ऊपर हमने बिल्व पत्र रख दिए, अबील गुलाल कंकु छाटी फूल बूल मुगी ने आरती बारती करी, छुटा दे गया। अभी ये मात्र एक क्रिया है, दिस इज ए रिचुअल, बराबर? ये जो रिचुअलिस्टिक लोग जो है वो उपासक नहीं है। तो उपासक कौन है? यह सारी क्रिया करते हैं लेकिन जानबूझकर, जानते हुए, उसका अर्थ समझकर करते हैं। तो शिव जी की पूजा करें तो कैसे करेंगे? शिव मानस पूजा से करेंगे। रत्नै कल्पितमासनम हिमजलये स्नानम च दिव्यांबरम। इसके लिए मैंने शैला बहन को बोला था कि स्तोत्र का पारायण हमें भेजें, लेकिन आज उन्होंने भेजा नहीं है। प्रॉमिस किया था आएगा, कल आएगा, जैसे आएगा आपको भेज दूंगा। ये पूरी शिव मानस पूजा जो है वो अर्थ के साथ आपको भेजी जाएगी। तो अर्थ समझते हुए, और उसमें खास करके आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम वाला जो श्लोक है उसको आत्मसात करते हुए शिव जी की पूजा करेंगे, तो ये हुई उपासना। इसी तरह भगवान कृष्ण की उपासना करनी है तो वो हिसाब से कर सकते हैं, बराबर है? यानी वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट। और मात्र जो कर्म करते हैं, रिचुअली मैकेनिकली करते हैं, उन लोगों को इस मार्ग की टिकट नहीं मिलती। जो उपासक हैं, समझबूझकर आत्मसात करते हैं, आत्मज्ञान पाने की दृष्टि से उपासना करते हैं, इन लोगों को इस रास्ते से जाने की अनुमति मिलती है। और यहाँ हमारे जो गाइड हैं, ये गाइडों का नाम है
अग्नि, ज्योति, अहह, बराबर, शुक्ल, षण्मास, उत्तरायणम। अग्नि, ज्योति, अहह यानी दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यानी ये 5 देवता हैं। ये 5 देवता बारी बारी हमारा हाथ पकड़कर ब्रह्मलोक तक लेके जाते हैं और फिर हम ब्रह्मा जी के पास रहते हैं। ये हुई 24वें श्लोक की बात है। तो सगुण ईश्वर के जो उपासक हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्मज्ञानी को सदियों मुक्ति मिल जाती है। हम ब्रह्मास्मि वाले, हम पहले क्लास में हैं, हम क्या एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं, भगवत गीता वाले सब। जनक भाई आपको कुछ पूछना है? यू कैन अनम्यूट। એટલે આજે બ્રહ્મલોકમાં આજે જે જીવાત્મા જે યોગ્ય હોય છે બ્રહ્મલોકમાં પહોંચે છે, તો આપણે જે મોક્ષ કે ઈ મોક્ષ ઈ બ્રહ્મલોકમાં જ પહોંચે ઈ કે ઈ અલગ? That is what I am telling you. Okay, I got your question. I am muting you now. ये जो जीव ब्रह्मलोक में पहुंचता है, जिसने ब्रह्म के बारे में ज्ञान उपलब्ध किया, यही तो बात मैं कर रहा था, शायद ये बात आप चूक गए। रेगुलरली जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, लेकिन उनके पीछे दृष्टि क्या है? रिचुअलिस्टिक दृष्टि नहीं है, दृष्टि ब्रह्म ज्ञान पाने की है, आत्मज्ञान पाने की है, बराबर। और इस तरीके से जब भी हम ये पूजा वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चित्त शुद्धि होती जाती है और नियमित शास्त्रों के अध्ययन करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ये आत्मज्ञान पूरा पूरा प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ, इसलिए कहीं कुछ रह जाता है। तो ऐसे लोग ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और वहां ब्रह्मा जी जो अधूरा है वो पूरा कर देते हैं और पूरा संपूर्ण ज्ञान हमको प्रदान करके हमको ब्रह्म का अनुभूति करा के उनके साथ हमको मुक्ति दिला देते हैं। ये एक बात। पहला रास्ता जो मैंने बताया, जो शास्त्रों का रेगुलरली नियमित रीत से जो अध्ययन करते हैं उनको सदियों मुक्ति मिल जाती है, ये इस देह को रहते हुए मुक्ति मिल जाती है। अब ये जो मार्ग 2 बता रहे हैं उसमें मृत्यु के बाद जाने वाली जो दशा है या तो जो यात्रा है उसकी बात हो रही है। तो अभी ये दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जिनको सदियों मुक्ति, सदेह मुक्ति नहीं मिली है। वैसे लोग ये क्रम मुक्ति के रास्ते से जाते हैं, जहां ये 5 देवता हमारा हाथ थामे हुए हमको ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। अभी जिन्होंने सगुण साकार की उपासना की है लेकिन इन्हें रिचुअलिस्टिक मैनर करी है, तो ये क्या है? ऐसे लोगों को अनदर सेट ऑफ गाइड्स विल टेक देम। मृत्यु के बाद जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को इन्होंने सत्कार्य बहुत किए हैं। क्या? कर्मयोगी हैं, सत्कर्मी हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, दर्दियों को फल फूल वगैरह देते हैं, उनका ख्याल करते हैं, संसार में भी लोगों का ध्यान रखते हैं, जो गरीब है उनकी मदद करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, यात्रा करते हैं। 4 धामनी यात्रा कर लीधी, आ यात्रा कर लीधी, पहली यात्रा कर लीधी, जगत में जेटला भगवान છે બધાના દર્શન કરી લીધા, બરાબર। રોજ હવેલીમાં ચક્કર મારીએ છીએ, સવાર સાંજ 8 પ્રહરના દર્શન કરીએ છીએ, મંગળાથી માંડીને શયન સુધીના, ये सब चक्कर हमने बहुत काटे हैं। रिचुअलिस्टिक पीपल जो मात्र क्रिया कांड में यानी कि कर्म करने में जिनकी श्रद्धा है, पुण्य अर्जित करते हैं सत्कर्मों से, और ये पुण्य अर्जित करने की वजह से ये चंद्रलोक में पहुंचते हैं। चंद्रलोक यानी कि स्वर्ग। क्या यहां कहा गया है कि चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते, यानी कि वो चंद्रलोक में पहुंचते हैं। वैसे हमारे 14 लोक हैं, भूर्भुव स्वः जन तप वगैरह, बराबर। सत्यम जो है ब्रह्मलोक है।
तो सत्यम तक के जो लोग हैं हमारे, यानी भूर भुवः महा जनः तप, ये सारे जो 7 लोग हैं, उसमें से डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वालिफिकेशन, हमने कितनी भक्ति करी है, कितना पुण्य अर्जित किया है, वैसा ऊपर 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 लेके जाएंगे। लेकिन हमको कहां तक ले जाएंगे? तपोलोक तक। ऊपर का जो लोग है ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वहां नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक वाले अगले श्लोक में आ गए, ब्रह्मलोक पे कौन जाते हैं। तो ये भूलोक यानी ये पृथ्वी, फिर भूह यानी स्वर्ग, उसके ऊपर मह जन तप तक हम जाते हैं। अच्छे तपस्वी लोग हैं जिन्होंने बहुत तप किया है, क्या शरीर को बिल्कुल हम गाड़ी नाख्યું છે ને ઉપવાસ કર્યા છે ને વ્રત કર્યા છે ને આ કર્યું છે તે કર્યું છે, सबको तपोलोक तक ले जाते हैं ये सारे देवता। फिर क्या होता है? तपोलोक में ब्रह्मा जी तो है नहीं ज्ञान देने वाले, तो आत्मज्ञान तो होगा नहीं, तो क्या होगा? चलो भाई वापस पृथ्वी पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, सापसीडी में 96 पर गया, खोटो आंकड़ो पड़ी गयो, 2 आंकड़ा पड़ा 98 ऊपर, सीधी पूछड़ी 98 से आ गए 23 पे गुर्र करके नीचे। वापस इस पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ आकर वापस हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वापस भगवत गीता के क्लास में जाकर बैठते हैं, वापस उपनिषदों की स्टडी करते हैं, इसमें नंबर लग गया तो वापस ब्रह्मलोक में जाते हैं, और इसमें भी अच्छा नंबर लग गया और यही ब्रह्म की उपलब्धि हो गई हम ब्रह्मास्म की, तो मुक्ति। यानी बेसिकली 3 लेवल की बात हो रही है। तो इस श्लोक में भगवान धूम देवता, रात्रि देवता, कृष्ण पक्ष, यानी दीज आर ऑल डार्क पैसेजेस। अगले श्लोक में जो बताया था दैट इज अ वेल लिट पैसेज, हाईवे है जहां सभी जगह पर अच्छी लाइटें लगी हुई है। ये दूसरा रास्ता है जहां अंधेरा है, लेकिन ये सारे देवता धीरे धीरे हमको तपलोक तक लेके जाते हैं और तपलोक से वापस हमको इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। सो कृष्ण शुक्ल मार्ग से कंपैरिजन में ये जो कृष्ण मार्ग है हमें इंफीरियर दिख रहा है, लेकिन ये मात्र कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है। बेसिकली यहां हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, या तो अच्छी तरह से समझ लेना। क्या है? एक तो ये श्लोक वाले रिचुअलिस्टिक, अगले श्लोक वाले जो उपासक, और उससे भी आगे जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं इसी शरीर में रहते हुए, जिनकी सदियों मुक्ति होती है। ये 3 प्रकार के जो मार्ग हैं उनका यहाँ डिस्कशन हुआ है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो तो वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, राइट। तो नाउ यू डिसाइड विच पाथ यू वांट टू चूज। सदियों मुक्ति वाला रास्ता चाहिए, या तो हजारों लाखों साल ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का प्रवचन सुनते 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 पक 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 के फिर मुक्ति चाहिए, या तो फिर तपलोक तक जाके वापस आ जाओ, वहां जाके वापस आ जाओ, वहां जाके वापस आ जाओ, ऐसे चक्कर लगाते रहने हैं। चॉइस इज योर्स रादर अवर्स। ओके, चलिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम these 2 श्लोक्स। अभी क्योंकि यह चांद्रमास की बात आई, चंद्रमा की बात आई, और श्रावण महीना चल रहा है, शिव जी को याद नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। तो शिव जी ने अपनी जटा में चंद्रमा को धारण किया है। क्यों धारण किया है? चंद्रमौली कहलाए हैं, बराबर। चंद्रमा के पीछे राहु पड़ा था। मोक्ष इज बियॉन्ड ब्रह्मलोक। अभी ये प्रश्न अभी जनक भाई पूछ रहे हैं, उनको एक संक्षेप में उत्तर दे दूं। मोक्ष इज नॉट ए डेस्टिनेशन, मोक्ष इज ए सिचुएशन। मोक्ष कोई गंतव्य स्थान नहीं है, मोक्ष की अनुभूति होती है।
You are free. Your freedom is to be experienced. There is no place called freedom. Hope you understand. ठीक है? तो भगवान शिव जी ने, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, भगवान शिव जी ने चंद्र को धारण किया है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ब्रह्मलोक की ब्रह्म की बात आई याद है। चंद्रमा राहु उसके पीछे पड़ा था। समुद्र मंथन वाली स्टोरी आपको मालूम होगी, बराबर। इसलिए ग्रहण वगैरह लगता है। सूर्य और चंद्र के पीछे इन्होंने कंप्लेन करी थी और इसलिए राहु और केतु उनके पीछे पड़ते हैं, उनको निगल जाते हैं और ग्रहण होता है वगैरह वगैरह। ऑल दैट स्टोरी वी नो। तो क्योंकि चंद्रमा के पीछे राहु पड़ा था तो दौड़ के शिव जी के पीछे पास गया रक्षा के लिए। और शिव जी तो आशुतोष हैं, जो भी उनके पास जाते हैं उनको शरण देते हैं। लेकिन चंद्रमा वॉज वेरी ब्राइट। थोड़ा चंद्रमा को अहंकार था अपनी शीतलता का और अपना पूर्णत्व का। फुल मून, पूर्णिमा का चंद्रमा। तो शिव जी ने कहा भागो, मैं तुमको शरण नहीं दूंगा। क्यों? तुम अहंकारी हो, तुम्हें तुम्हारा तेज का, तुम्हारा पूर्णत्व का, फुल मून का, पूर्णिमा का चंद्रमा है तो तुमको अहंकार है, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। तो चंद्र ने तपश्चर्या करी और अपने कद को कम कर दिया और वो बिल्कुल नम्रता से, नम्र होकर, दूज का चांद बंद कर वो स्वरूप धारण करके शिव जी के पास गया। तो शिव जी ने बोला ठीक है, अभी तुम्हारा अहंकार गया और तुम विनम्र होकर मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें धारण करूंगा। इसलिए शिव जी ने दूज के चांद को धारण किया है। और उसमें शिव जी का भी थोड़ा स्वार्थ है, क्योंकि शिव जी ने जो विषपान किया था उसकी वजह से उनके शरीर में भी बहुत गर्मी है। शिव जी के ऊपर जल इसलिए चढ़ाते हैं हम, उनको हमेशा ठंडा रखने के लिए। दूध, दही, मध, शर्करा वगैरह सारे पदार्थ जो शिव जी को अर्पण किए जाते हैं सारे ठंडे हैं। और जल खास करके इसलिए चढ़ाते हैं कि वो विषपान करने से उनके शरीर में जो अग्नि प्रदीप्त हुई है उसको शांत करने के लिए सब ठंडक की ज़रूरत है। इसलिए गंगा जी को भी उन्होंने मस्तक पे धारण किया, चंद्रमा को भी धारण किया, जो सब शीतलता प्रदान करते हैं। और शिव जी वैसे शीतलता के देव हैं। शिव जी का ध्यान करने से हमें शीतलता मिलती है। इसलिए જેને બહુ ગુસ્સો આવતો હોય ને એને ભગવાન શિવજીનું ધ્યાન કરવું। सत्य है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स, जोक्स नहीं कर रहा हूँ। तो ओम नमः शिवायનું અથવા શિવજીનું કોઈ પણ રીતે ધ્યાન કરશો तो गुस्सो ठंडो थशे। यानी तो शिव जी की बात करते हुए चंद्रमौली की बात करनी है। और आज आपके पास एक स्वीट डिश लेकर आया हूँ। मैं भी 5-7 मिनट में ज़्यादा ले लूँगा। एक अद्भुत रचना है और आज की जो जनरेशन है उसको तो उन्होंने तो ये आवाज़ सुनी भी नहीं होगी। आवाज़ है पंकज मलिक की। तो जिन्होंने पंकज मलिक को सुना है उनकी आवाज़ से जो परिचित है, बेसिकली पंकज मलिक के जो गायन है वह रविंद्र संगीत के ऊपर आधारित रहती है उनकी रचनाएं। और ये जो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसकी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करूँगा और ऑडियो बैकग्राउंड में बजेगा। उसका अर्थ अभी मालूम करना मुश्किल है, यानी बता सकता हूँ, लेकिन वो यदि बताने जाएंगे तो और 1 घंटे का प्रवचन लंबा ये हो जाएगा हमारी बात। तो इसलिए वो टेम्पटेशन से मैं अपने आप को अलग रखता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मीनिंग ऑफ इट, बट उसका जो माधुर्य है, आवाज़ का माधुर्य और जो रचना है उसका माधुर्य, उसका आप मज़ा लीजिए। ऑडियो बजेगा और साथ में जो बज रहा है वो संस्कृत के श्लोक है। पहली रचना है वो शंकराचार्य जी की है और दूसरी जो बात है वो मैं बीच में पॉज करके आपको बताऊंगा क्या है वो। तो ये 2 रचनाएं एक साथ एक ही ऑडियो क्लिप में मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं उसको।
पहली रचना है शिवनामावल्यष्टकम, जो शंकराचार्य जी की रचना है। आइए सुनते हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे तो थम्स अप करना प्लीज़। कैन यू हियर द साउंड प्लीज? थम्स अप। एक ही खाली दिलीप भाई ही बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ऑल राइट फाइन। सो मोस्ट ऑफ यू आर लिसनिंग टू इट। सुनिए। चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे कानो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो देश भीत भय सूदन मामनाथम संसार दुख गहना जगदीश रक्ष कैलास शैल विनिपात वृषाक मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निपात नारायण प्रिय मदपः शक्तिनाथ। शंकराचार्य जी कहते हैं नारायण प्रिय मदापह, मद का अपहरण करने वाले, शक्तिनाथ शक्तिशाली। यानी शिवजी नारायण को भी प्रिय है, विष्णु को भी प्रिय है, और हम लोगों ने विष्णु और शिव जी के बीच में झगड़ा लगा दिया है। संसार दुख गहना जगदीश रक्ष हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्र मौने भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाभ वामदेव भवरुद्र पिनाक पाणे। जो पिनाक पाणी शब्द जो है उसका भी एक मीनिंग है। पिनाक, शिव जी धनुष्य भी धारण करते हैं, त्रिशूल तो धारण करते ही आयुध में, साथ में शिव जी के पास धनुष भी है, और वो धनुष उन्होंने खुद बनाया है जिसका नाम है पिनाक, इसलिए पिनाक पाणी, जिन्होंने हाथ में पिनाक धनुष्य धारण किया है। और शिव जी ने काफ़ी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, जो अर्जुन ने उनके वनवास के दरमियान शिव जी की प्रार्थना करके महाभारत के युद्ध के लिए उसकी तैयारी करी थी, और पाशुपतास्त्र वहाँ से उन्होंने पाया था। संसार सुख गहना जगदीश रक्ष विशेष विश्व भवनाश विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणाविनेश हे विश्ववन्द्य हे विश्ववन्द्य हे विश्ववन्द्य करुणामय दीनबन्धो संसार गहना जगदीश रक्ष संसार गहना जगदीश रक्ष संसार गहना जगदीश रक्ष। संसार दुख गहनात जगदीश रक्ष, यहाँ संधि है, हमारे संस्कृत के ग्रामर के स्टूडेंट्स के लिए है। गहनात जगदीश रक्ष, सेपरेशन का भाव है। संसार का दुख जो है, गहन दुख है, उसमें से हे जगदीश हमारी रक्षा करो। ये पूरे स्तोत्र का ये भाव है। आइए अभी दूसरी रचना सुनते हैं। कवि कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे।
और कुमार संभवम ये उनकी एक बहुत बड़ी बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके प्रथम सर्ग से कुछ श्लोक लेकर इनको पंकज मलिक जी ने गाया है, उसका भी आस्वाद लेते। अनूठा ये है उसका जो सौंदर्य है हिमालय का, उसका वर्णन किया है उन्होंने। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं उसमें हमारे जनक भाई बैठे हैं, फिर हमारे रीता बेन है और मीनल जी नहीं हैं। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का संस्कृत के क्या कहते हैं उसको, अध्ययन का कोर्स किया था और उसमें उनको एक कुमार संभवम सिखाया गया था। तो उनके लिए तो ये इट्स अ रियल स्वीट डिश फॉर देम। उन्होंने स्टडी तो किया है, लेकिन इस तरीके से उसका जो पंकज मलिक के स्वर में जो गायन है उसको सुनने का जो लाभ है उनके लिए एक अनन्य लाभ होगा। आइए सुनते हैं। यहाँ खाली पहली लाइन आपको मैं समझा देता हूँ। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। उत्तर दिशा में हिमालय नामना देवता स्वरूप हिमालय नाम का नगाधिराज पर्वतों का जो राजा है वह उत्तर में है। वहाँ से फिर उसकी वो ये कर रहे हैं, कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं हिमालय का। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरो तोयनिधिपदाय इतः पृथिव्यायमानदण्ड। यं सर्वशैला परिकल्पवत्सं मेरोस्तिते तो हरिदो दक्षे। भास्वन्ते रत्नानि महौषधीश पृथोपदेशां ऋतुर्धरित्रे। संचरतां गणानां कायामधतां नुगतां निषेव्य। उद्वेदिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गानि यस्यां तपन्ति सीताः। पूरयन्तीत्यकरन्ध्रभागान् दरीमुखोऽग्रेरसमीरणेन। उद्गात्यतामिच्छति किन्नराणां प्राणप्रदायितमिहोपगन्तुम्। पितॄणां कन्यां कुलस्य हृदये स्थितेज्ञा। मेनां मुनीनामपि माननीया आत्मानुरूपा विधिनोपये। It was just a sample. अद्भुत रचना है कवि कालिदास की। इट्स ए वेरी पॉपुलर दिस थिंग।
ये तो ऐसे ही आपको उठा के पीएचडी के क्लास में बिठा दिया था। बट इसका एक आनंद भी अनन्य है। जब भी मैं हूँ साव भोगो तो हम सब बुद्धू हो, तो जब भी कुछ पता ही नहीं था अध्यात्म के बारे में, कुमार संभव के बारे में। और पंकज मलिक की फिल्म आई थी यात्रिक करके, आई थिंक 1956 में आई थी। और ये सारी रचनाएं इस फिल्म में है। यदि आपको चांस मिले तो ढूंढ के वो फिल्म देखिए, बहुत अद्भुत फिल्म है, देखने लायक है, यूट्यूब पर है वो। तभी भी ये रचना इतनी अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, गाने का मजा आता था, आनंद आता था। और आज योगानुयोग मिल गया क्या शिव जी की बात करते करते, तो सोचा उसका एक छोटा सा आस्वाद हमें भी यहाँ भी मिल जाए। See, these are the thoughts are being seeded in your minds. एक बीज बोया जाता है जो कभी न कभी पनपेगा। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर और आज को सत्र को यहाँ विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। एक जाते जाते एक बड़ी विनम्रता से एक बात आपसे कह दूं कि ये सब जो आपको परोसा जा रहा है वो मात्र और मात्र भगवान कृष्ण की कृपा है। आज ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ शिव जी के बारे में कुछ अच्छा परोसा जाए और ढूंढ रहा था और सामने ये प्लेटर पे आ गया और भगवान ने लेकर दे दिया कि ले भाई ले जा आ वानगी पीरसी दे। हूँ तो पीरसणी अच्छू। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ जो व्यंजन परोसे जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये बड़ी नम्रता से मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो विविधता जो आपको यहाँ मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। विथ ड्यू ह्यूमिलिटी और विथ हम्बलनेस मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको भी पता चले कि कुछ अच्छा मिल रहा है, बस ये उसका एक एहसास हमें हो, एक संतोष था पढ़ने मतलब। चलो जय श्री कृष्ण।